अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की एपिसोड 50th को आज हमने ऑन एयर देखा और युसरा की दावत है घर पे और उमायमा बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ जो है वो लोगों को सर्व कर रही है, हॉस्पिटैलिटी देखने के काबिल है। हमदान फील करता है कि एक प्रेग्नेंट औरत इतना काम कर रही है और कह देता है तो फारूक कहते हैं कि मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। पर तभी युसरा जो है वहाँ पे अपने बाप को खाने पे इनवाइट करती है, तो पहले तो थोड़ी सी आनाकानी करते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं। हारिस जो है वो बहुत अपसेट है और उसको बार बार अनुषा की याद आ रही होती है, तो उससे रहा नहीं जाता, उसको कॉल कर लेता है। फिर से माफ़ी तलाफ़ी होती है तो वो कह देती है तुम्हारे जैसे इंसान का मेरी ज़िंदगी से निकल जाना एक बहुत खुश आइन बात थी और तुम्हारे जाने के बाद खुदा ने मुझे एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो ट्रूली मुझे डिज़र्व करता है, तो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, दोबारा कॉल मत करना। और वो फ़ोन काट देती है। बार बार वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो नंबर ब्लॉक कर देती है। अब हारिस का यूं करना बहुत ज़्यादती है। उसके बाप की डेथ के बाद कौन है जो तुम्हें माफ़ करेगा। रायना को जब ये वलीमे वाली बात का पता चलता है कि युसरा ने वलीमे की दावत पे इनवाइट कर लिया है अपने घर वालों को, वो कहती है मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं तुम्हारे ऊपर बर्बाद करती फिरूँ, कुछ रहा नहीं है। तभी नदीम बताता है कि फ़ारूक अंकल ने कह दिया है कि मैं बहुत जल्द युसरा तुम्हारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूँगा। खुश हो जाती है और कहती है ज़बरदस्त, अब तुम पुश करते रहो कि वो जल्द अज जल्द अपने नाम करवा ले जायदाद। बस ये फजूल बातें वो करती रहती है और वो सुनता रहता है। और यहाँ पे उमायमा जो है वो उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हैं उसके हस्बैंड, कि वो बेचारी अपना ख्याल नहीं रखती है। यहाँ पे अनुषा के घर के बाहर अनुषा को हारिस की माँ मिलती है, आती है, इसके ऊपर एहसान जताती है कि तुम्हारी बारात एक दफ़ा वापस चली गई, तुम्हारे दरवाजे पे अब कौन आएगा और मेरा बेटा तुम्हारे बगैर रहता नहीं है, मैं तुम पे एहसान करने आई हूँ, अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। बहुत प्यारी बेइज्जती करती है तमीज़ और तहजीब के दायरे में रह के। लेकिन इस औरत के बेटे को तलाक हो गई इतनी बेइज्जती, लेकिन इसका कस बल नहीं निकले। उतनी बदतमीज़ी करती है, उतनी इंसल्ट करती है अनुषा की, लेकिन अनुषा भी इसको बहुत महज़्ज़ब अंदाज में अच्छे जवाब देती है और वापस भिजवा देती है कि मैं खिलौना नहीं हूँ जो तुम्हारे बच्चे के खेलने के लिए तुम उसको ले दो किसी दुकान से। हारिस को भी याद आता है, अनुषा को भी याद आता है पुरानी सारी वो बातें जो इन दोनों ने इकट्ठे की हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा है। हारिस के लिए मुश्किल हो रहा है अब उसको भूलना, तो वो हमदान से मिलता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं और अनुषा आज भी एक दूसरे को चाहते हैं। वो कहता है अगर मैं हट भी जाऊँ तुम्हारे रास्ते से तो वो तुम्हें नहीं अपनाएगी। वो समझ रहा है कि मंगनी वाली बात झूठ है। और यहाँ पे खैर से रायना के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है, वो ऑयल गिरा देती है उमायमा के कमरे के बाहर ताकि वो जब उसके ऊपर चले और वहाँ से स्लिप होके गिरे तो उसका मिस कैरेज हो जाए। अपने कमरे से ऑयल लेके आती हैं और वहाँ पे गिरा देती है और उसको वो ऑयल गिराते हुए किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन जिस घर में नौकर भी हूँ और वो सफाइयाँ करते हो जानते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और वो मायमा गिरती है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसकी ज़िंदगी रखी हो उसको कोई नहीं मार सकता। बच्चे की बचत हो जाती है, उसको बेचारी को चोटें लगती हैं, झटका लगता है, काम वाली उसको बचा लेती है गिरने से। बुरे तरीके से गिरती तो नहीं है, बच जाती है तो, लेकिन काम वाली कहती है यहाँ पे ऑयल गिरा हुआ है, किसी ने जानबूझ के गिराया है। और हारिस की माँ जो है वो हारिस को कहती है कि काम का हर्ज हो रहा है तुम जाओ काम पे। हारिस जो है वो जाना नहीं चाहता, अभी वो अपसेट है। तो फिर उसको बताती है कि मैं अनुषा के घर गई थी, उसने मुझे ज़लीलो ख्वार करके भिजवा दिया और बताया मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। तो वो कहते हैं मैं उसको भूल चुका हूँ। एक दफ़ा फिर बेटे के पास अच्छी बन रही है, इस औरत को तरस नहीं आता इस बच्चे पे। माँ होके उसकी ज़िंदगी के साथ ये औरत इस तरह खेल रही है। माँ का ये कौन सा रूप है हमने आज तक नहीं देखा। क्यों एक गलत चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं इस ड्रामे में। खैर नौकरानी फ़ारूक को कह देती है कि ये किसी ने जानबूझ के गिराया। फ़ारूक सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये कौन कर रहा है। वो पहुंच गया कि रायना का काम है। यही था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अगले रिव्यू तक अल्लाह हाफ़िज़।